इतना नहीं गुस्सा किया, आप तब कुछ नहीं बोले, और आज पता नहीं काहे के लिए इस धनुष के लिए मारे मरे जा रहे हैं बाबा जी, पता नहीं काहे फटफटाए जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? अच्छा, छोटे पर लक्ष्मण जी ने कब तोड़ा पता है किसी को? छोटे पर लक्ष्मण जी ने बहुत सारी धनुवी तोड़ी, वो भी परशुराम जी की तोड़ी, फिर भी परशुराम गुस्सा नहीं किए। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का नाश किए महाराज, 21 बार क्षत्रियों का नाश किए परशुराम जी, और 21 बार जब मारे, जिसको मारते थे, जिस राजा को मारते थे, सारी धनुष उठा के अपनी कुटिया में रख देते थे। बहुत सारे धनुआ हो गए, बहुत सारी धनुष बाण हो गए। देवताओं ने सोचा अगर ये किसी हाथ पे लग गए, किसी राक्षस के हाथ लग गए, तब तो बड़ी आफत हो जाएगी। देवताओं ने विचार किया कि किसी प्रकार ये सारे धनुष समाप्त करना चाहिए। तब पृथ्वी माता आई। पृथ्वी माता ने कहा हम जाएंगे, किसी ना किसी जुगाड़ से ये धनुष तोड़वा के आएंगे। तो महाराज कहा जाता है कि अब लक्ष्मण जी, शेषनाग जी आए, और शेषनाग जी की अवतारी है लक्ष्मण जी। शेषनाग जी आए, शेषनाग जी ने कहा प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जाएंगे माता जी के साथ, पृथ्वी माता के साथ। तो बोले पृथ्वी माता के साथ तुम कैसे? आप बहुत बतलाती हैं, कल भी आप ही बतला रही थी और आप भी आज ही बतला रही, आपका आवाज बंद नहीं होता है, और उधर आप सोती बहुत हो, आप बढ़िया से बैठी, और ये मैया इधर आप भी सो रही थी, आप भी जागो, और ये हरी साड़ी वाली मैया आप भी सो रही हो, आंखें खोलकर बैठो। आप ही को कह रहे हो, पीछे देखे चश्मा वाली मैया आपके आगे वाली मैया है जो आपको देख रही है, हाँ इन्हीं को कह रहे हैं। और आज कोई नहीं सोएगा ना कोई बतियाएगा, अब जिसको कथा सुननी है तो बढ़िया से सुनो, बातें करनी तो घर जाओ, अगर बातें करनी तो उठिए और अपने घर जाइए। आप लोग जिनको कथा सुननी आज वही सुनेंगे, कल की तरह नौटंकी मत करिएगा, ठीक है ना? अब अभी आज छठा दिन है ना, अभी तक गुस्सा देखी नहीं आप लोगों ने हमारी, अभी हंसना ही देखा है, वरना भाग जाओगे पक्का। हम आप लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आप ही लोग हम आपके सहारे हैं, ठीक है? और आप ही लोग अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम अच्छी कथा सुना पाएंगे। और इतनी देर से ये देखो भक्त बिल्कुल शांत बैठे, और शुरुआत से इतना बढ़िया बैठे, कथा का कितना सुंदर माहौल चल रहा है। अभी 10 माताएं बातें करने लग जाए, 4 सोने लग जाए, तुरंत माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। कथा सुनने वाले जब बढ़िया बैठे होते हैं तो सुनाने में अच्छा लगता है, और जब सुनने वाले नहीं होते तो सुनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज जो बातें करेगा तो फिर उसको हम बहुत अच्छे से डांटेंगे, याद रखना। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि परशुराम जी, अच्छा पृथ्वी माता आई, शेषनाग जी आए, उन्होंने कहा हम तोड़ेंगे धनुआ। छोटे से लक्ष्मण जी बन गए, शेषनाग जी की अवतार लक्ष्मण जी हैं। छोटे से शेषनाग जी बच्चे, पृथ्वी माता बिल्कुल बूढ़िया बन गई, बूढ़ी माता। जहां परशुराम जंगल में रहते थे कुटिया में, वही धीरे धीरे पहुंच गई वो दोनों लोग। तो कहा परशुराम जी देख गए माता जी को, बूढ़ी माता जी को, बोले माता आप कहाँ जा रही हैं? तो बोले कि भैया कहाँ जाएंगे हम, बहुत घनघोर जंगल है, धीरे धीरे कहीं अपना कुटिया देखेंगे, रुक जाएंगे। परशुराम जी को दया आया। परशुराम जी ने कहा माता आप जंगल में कहाँ घूमेंगी, एक काम करो माता आप यहीं ठहर जाओ। माता पृथ्वी ने तुरंत बात बनाई। माता ने कहा मैंने सुना है परशुराम जी आप क्रोधित बहुत होते हैं, मैंने सुना है आप गुस्सा बहुत करते हो, मेरा छोटा सा बच्चा जो मेरे साथ है बड़ा नटखट है, कहीं कोई गलती कर दिया तो आप कुछ कहोगे तो नहीं? परशुराम जी को हंसी आई। परशुराम जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा माता, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी कुटिया में रुक जाओ। माता जी ने कहा पहले वचन दो कि मेरा बेटा कुछ गलती कर जाए तो आप उसको दंड नहीं दोगे। परशुराम जी को दया आई। परशुराम जी ने व्यवहार माता के प्रेम में बातों में आ गए। उन्होंने कहा वचन देता हूँ माता कुछ नहीं कहूंगा आपके बच्चे को।
परशुराम जी क्या करते हैं, परशुराम जी कहीं चले गए और तब तक पार अपना माता पार पृथ्वी बैठी हुई है और लक्ष्मण जी ने देखा बहुत सारे धनुष रखे हुए हैं, बहुत सारी बाण रखे हुए हैं। जाकर लक्ष्मण जी सब कटाकट तोड़ तोड़ के किनारे कर सारी शक्तियां समाप्त हो गई। और जब परशुराम जी वापस आए देखा सारे धनुआ टूटे धरे, सारी धनुई टूटी धरी। तब पृथ्वी माता घबराई, हाय भगवान अब क्या होगा। तब जब पृथ्वी माता घबराई, परशुराम जी मुस्कुराने लगे, अरे माता बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरे काम के थे नहीं, ये बच्चा है, मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, टूट गए तो टूट गए। उनकी शक्तियां तो उनके पीछे भी रहती हैं। तब तो धनुष लक्ष्मण जी के अवतार शेषनाग जी ने खूब तोड़ा। वही बात लक्ष्मण जी ने कहा पहले बचपन में खूब धनुआ तोड़ी तो आप इतना नहीं गुस्सा किए, और आज आप इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे लग रहा है एक धनुष में बड़ी ममता है। आपको मारना है तो मार दो महाराज, लेकिन सुनो कि यहाँ कुम्हारपति या नहीं हो, यहाँ कुम्हारपति या को समझ रही हो कुम्हारपतिया किसको कहते हैं? आपके यहाँ कद्दू होता है, लौकी होती है, हाँ आपके यहाँ लौकी को कुम्हड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ गोल वाला जो होता है उसको कुम्हड़ा कहते हैं, कद्दू कहते हैं। तो उसी को कहते हैं, चाहे लौकी समझो चाहे कुम्हड़ा समझो, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा छुओगे उंगली लगाओगे तो वो सूख जाती है, वो मर जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ पर कोई कद्दू वाली बतिया नहीं है जो सूख जाएगी आपकी तर्जनी देखकर, आपकी उंगली उठाने से। तो महाराज हमको बार बार फरसा मत दिखाओ। परशुराम जी ने कहा मार डालूंगा तुझको फरसा से, तूने मेरे बारे में सुना नहीं क्या? लक्ष्मण जी ने कहा अपने मुंह तुम अपने न करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ी बड़ी बड़ाई करते हो, मारना है मारो, बेर पे काहे कहते हो। और महाराज सुनो कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, बचपन में मैंने बहुत लड़काई में मैंने बहुत धनुई तोड़ी थी महाराज, तबहु कबहु न असीलिस कीन गोसाई। पहले कभी इतना गुस्सा नहीं कि छुटकाई पे बहुत धनुआ तोड़ा, और आज आप बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हो। अब भैया परशुराम जी जब उससे बातों में नहीं जीत पाए, परशुराम जी ने राम जी की तरफ देखा, समझा ले अपने भाई को वरना मार दूंगा इसको। राम जी सोचे परशुराम जी का क्रोध कुछ जाई हाई लेवल पे जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते समझा ले इसको, किसको समझा ले, हमसे बात करो, भैया से क्यों कहते हो, हमसे बात करो। परशुराम जी बोले समझ नहीं रहा है, मार दूंगा तुझे मैं। अब लक्ष्मण जी बोले मारना है तो मारो, खड़ा तो हूँ महाराज, आप बार बार कहते हो मारते नहीं हो, अरे मारो ना। परशुराम जी सोच रहे ये मेरा फरसा कभी रुकता नहीं है, और इसके ऊपर मेरा फरसा चलता क्यों नहीं है, क्योंकि वो विश्वामित्र जी से बोले परशुराम समझा लीजिए इसको अपने शिष्य को। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं कि आप जाने नहीं ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो वही है शेषनाग जी। अभी भी परशुराम जी आपकी उधारी है, चुका नहीं पाए हो, और लड़ाई ऐसे करो जैसे लग रहा है कि तुम्हारा उधार लखन जी खाए बैठे हैं। अच्छा उधार क्या है? परशुराम जी कर्जा खाए बैठे हैं,
परशुराम जी अभी भी कर्जा खाए बैठे, अभी पूरा नहीं कर पाए। आपको बताऊं, कथा को बढ़िया से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं परशुराम जी। कोई कोई शिष्य बड़ा तेज होता है, अपने गुरु जी से कहेगा, गुरु जी आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे हमसे, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो यही बात परशुराम जी ने भोलेनाथ जी से कही। भोलेनाथ जी से कहा कि गुरुदेव जी आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। भोलेनाथ जी बोले, भाई आप क्या गुरु दक्षिणा दोगे, गुरु दक्षिणा नहीं, ठीक है सब अच्छा है अपना, लेकिन परशुराम जी थोड़ा सा जिद्दी हैं। बोले नहीं नहीं गुरुदेव जी आप कहिए तो आपको हम गुरु दक्षिणा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बोले गुरु दक्षिणा देना ही है तो शेषनाग के माथे पर जो मणि रखी हुई है वो जाओ लेके आओ, हमको दो। परशुराम जी को लगा अभी चुटकी बजाते खन लेके आऊंगा। परशुराम जी बोले बस गुरु जी अभी आता हूँ। और जैसे परशुराम जी शेषनाग जी के पास पहुँचे, आप किसी से कुछ मांगने जाओगी तो कहोगी पहले तो उसके हालचाल पूछोगी, ठीक है हाँ अच्छी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा हम आपके घर नमक मांगने आए थे। तो ठीक है दीदी ले जाओ, और सीधे आप जाओ, बहनी थोड़ा नमक दे दो, तो दे तो देगी लेकिन गुस्सा करेगी, लग रहा है इनके बाप लेके आते हैं जो नमक दे दो आज ऐसा होता है। तो महाराज कुछ भी मांगने जाओगे तो पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा। परशुराम जी जाते जाते बोले शेषनाग जी से, शेषनाग जी आपके माथे पे जो मणि रखी हुई है वो मुझे दीजिए। शेषनाग जी बोले नहीं दूंगा, सीधी साफ बात, डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा महाराज। परशुराम जी ने कहा नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा मुझे, वो मणि मुझे दीजिए। शेषनाग जी बोले छीन चाहते हो आ जाओ फिर युद्ध कर लो, अगर जीत गए तो ले जाओ, अगर हार गए तो ऐसे वापस जाओ। परशुराम जी का शेषनाग जी का युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब परशुराम शिव जी का युद्ध परशुराम शेषनाग जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन परशुराम जी हार गए, खाली हाथ चले आए। अभी भी कर्जा बाका, अगर शेषनाग जी चाहते तो गुरु दक्षिणा इनकी हो गई होती, दे दिए होते, नहीं दे पाए, अभी भी भोलेनाथ जी के पास नहीं जाते। लेकिन महाराज शेषनाग जी ने विचार किया, अगर आप उससे प्रेम से मांगने आते, अगर आप उससे प्रेम से मांगने आते तो एक मणि के बजाय आपको कईयों मणि दे देता। लेकिन आप आए अहंकार में कि मुझे मणि दो, तो नहीं दूंगा। किसी से कुछ मांगना है तो प्यार से मांगो, हर व्यक्ति से प्यार से बातें करो, तब जाकर के फल प्राप्त होगा। तो महाराज इसीलिए कहा जाता है कि बढ़िया से अपना जीवन गुजारो। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी विचार करने की वही शेषनाग जी से आप झगड़ा कर रहे हैं। और जब परशुराम जी का क्रोध बहुत आ गया, क्रोध में व्यक्ति कभी कभी पागल हो जाता है, सामने वाले को नहीं मार पाता तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसीलिए ज्यादा क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए महाराज। परशुराम जी क्रोध में ज्यादा आ गए तो राम जी समझ गए कि लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन परशुराम जी का मानसिक संतुलन ज्यादा खराब हो जाएगा। राम जी तुरंत खड़े हो गए, राम जी चरणों में गिर गए, परशुराम जी के प्रणाम किया। परशुराम जी का थोड़ा शांति मिली कि इसका छोटा वाला भैया इतना दादा बना है, ये खैर प्रणाम कर रहा है। लेकिन राम जी की बात बिल्कुल अलग है। मैंने कहा था ना वो थोड़ा नटखट है, लक्ष्मण जी तेज बहुत है। परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा प्रभु आप क्रोध क्यों कर रहे हो इतना, आपको क्रोध ठीक नहीं लगता। आप कहाँ संत महंत और हम कहाँ गृहस्थी, अरे हम कहाँ राजा के बेटा, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। परशुराम जी को गुस्सा, मुझे शिक्षा देता है तू, मुझे क्या देता, अपने भाई को ये समझा पाया तू, बड़ों से मुंह लड़ाता है, वो आया है मुझे पढ़ाने, देख देख अभी भी हंस रहा है वो मुझे देख देख के, देख देख उसको। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी अब चुप हो जाओ, लक्ष्मण बहुत बोल चुके हो तुम। राम जी कहते चुप हो जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी थोड़ा शांत हुए और लक्ष्मण जी को जैसे परशुराम जी को गुस्सा दिलाना होता बस हंस देते तुरंत तुरंत, और फिर परशुराम जी को क्रोध आता। राम जी ने कहा महाराज बिल्कुल आप शांत हो जाओ। आप महाराज आप तो जानते हो कि राम मात्र लघु, लघु माने छोटा,
कि राम मात्र लघु नाम हमारा। मैं केवल राम, छोटा सा नाम है मेरा राम, और आपका परशुराम। अरे महाराज, पत्थर की क्षमता धूल कहाँ कर सकती? कहाँ मैं धूल, कहाँ आप पत्थर। क्रोध शांत करना हो सामने वाले का तो अपने को छोटा बनाने की कोशिश करो। अगर तुम भी बड़ा बनने लगोगे तो दोनों में महाभारत हो जाएगा। भगवान राम जी ने कहा कि राम मात्र लघु नाम हमारा, अरे नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपकी क्षमता हम नहीं कर सकते, आप बड़े हैं, वो बालक है। बड़ों को चाहिए छोटों को माफ करना। आप माफ कर दीजिए उसको, वो छोटा है, थोड़ा सा नटखट है मेरा भाई, लेकिन प्रभु आप बहुत बड़े हैं। राम जी ने कहा सब प्रकार हम प्रभु, सब प्रकार हम तुम सनहारे, तुम सनहारे क्षमा भी अपराध हमारे। सब प्रकार तुम सनहारे, तुम सनहारे क्षमा भी अपराध आप जीते, इसलिए क्षमा करिए। परशुराम जी ने कहा अच्छा बड़ी बड़ी बातें बनाना है, छोटा भाई बहुत बड़ा बन रहा है, बड़ा भाई चूहा बन रहा है, हमको शिक्षा देने आए हो, हमको बेवकूफ बनाने आए हो, मूर्ख समझ रहे हो मुझे बखन लगाओगे। छोटा भाई दादा, बड़ा भाई बच्चा, अरे मुझे शिक्षा दे रहे हो। राम जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अरे आप गलत समझ रहे हैं, आपको मैं क्या शिक्षा दूंगा, आपके आगे मेरी औकात ही क्या है। अरे मैं तो छोटा सा, आज की भाषा में बता रही हूँ। उन्होंने कहा अरे मैं तो छोटा सा, अरे आपके आगे मेरी कोई वो नहीं है। महाराज आप बुरा नहीं मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। आप कहा परशुराम, मैं
इसलिए और गलती हो गई महाराज, धनुष टूट गया, गुरुदेव जी की आज्ञा से हमने तोड़ दिया, माफ कर दीजिए। परशुराम जी कहते बार बार मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत कर। राम जी ने कहा नहीं प्रभु, बड़ी बड़ी बातें कैसे करूंगा आपकी आगे, अरे मैं तो छोटा हूँ। परशुराम जी सोचे हम इसको जितना ही गुस्सा कर रहे उतना ही विनम्रता से बात कर रहा है। परशुराम जी विचार करने लगे कुछ तो खास है इसमें, कुछ साधारण नहीं हो सकता। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो हो ही ज्ञान की बात है, और गदहन को गदहा मिले तो चले बराबर लाता है। समझदार व्यक्ति अगर समझदारी समक्ष दिखा रहा तो कुछ तो खास है वो, पागल कहाँ खास बन जाएंगे महाराज। समझ गए भगवान परशुराम जी समझ गए, सामने वाले के ऊपर गुस्सा करोगे तो सामने वाला उल्टा और तुम पे गुस्सा करेगा, और ये हमारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे, इसका मतलब साक्षात ये भगवान नारायण के अवतार हैं, इन्होंने धनुआ तोड़ा है। इसलिए परशुराम जी ने कहा प्रभु मैं विश्वास तब करूंगा जब आप मेरे कंधे का धनुष उठाओगे, तब विश्वास करूंगा कि आप साधारण नहीं हो। अभी भी शंका था कहीं ऐसा ना हो कि मिलकर तोड़वा दिया हो या कोई जादू टोना से तोड़ दिया हो। इसीलिए परशुराम जी ने कहा प्रभु आप मेरा धनुष लो, यदि आप रघुवंशी हैं, यदि आप धनुष को तोड़े हैं तो आप मेरा धनुष लीजिए। और भैया जैसे परशुराम जी इतना कहे और धनुष को उतारे और जैसे देना चाहा, भगवान ने तो ऐसे लिया भी नहीं, पता है कैसे धनुष गया, राम रमापति। परशुराम जी ने कहा कर धनु लेहु, अरे कर धनु लेहु, कर माने हाथ, ये मेरा धनुष अपने